इस मूवी का मेन कैरेक्टर एक औरत मलीना है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मलीना एक छोटे से शहर में रहती थी और वो उस शहर की सबसे खूबसूरत औरत थी और उस शहर के सब लोग उसे चाहते थे और उस शहर की सब औरत उससे जलती थी और उसकी जैसा बनना चाहती थी। शहर का हर मर्द चाहता था कि वो उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का रोनाटो भी रहता था जो मलीना से एज में काफी छोटा था। एक दिन रोनाटो नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाता है तो उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मलीना गुजरने वाली है और वो सब उसको देखना चाहते थे, इसीलिए वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और जब मलीना गुजरने लगती है तो वो सब उसे देखने लगते हैं। रेनाटो जब उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है और अपनी नजरें वो नहीं हटा पाता। फिर जब वो गुजर जाती है तब एक कॉर्नर में आके उसे फिर से देखने लगता है, यहाँ तक कि वो शहर के अंदर पहुँच जाती है और फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। मलीना के फादर एक टीचर थे और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, यानी वो डेफ थे और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट्स थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग एक क्लासरूम में बैठे होते हैं और मलीना के फादर के सामने मलीना के बारे में तरह तरह की बातें बोल के उन्हें टीज कर रहे होते हैं। रेनाटो मलीना के घर जाता है और एक होल करके उस पे नजर रखता है, यानी कि उसे देखने लगता है तो वो उदास लेटी होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मलीना का हस्बैंड वॉर के द्वारा आर्मी के साथ चला गया था और अब तक वापस नहीं आया। फिर दूसरी तरफ हमें रोनाटो के कुछ दोस्त दिखाई देते हैं जो कि मलीना के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे कि एक बार उसने मुझसे सिगरेट मंगवाया था और टाउन के बाकी लोग भी कहते थे कि मलीना एक अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में ये बताने की कोशिश की गई है कि सोसाइटी एक अकेली औरत के बारे में क्या सोचती है और उसके बारे में क्या बातें करती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रोनाटो मलीना को बहुत चाहने लगा था, लोगों की बातें सुन सुनकर कि वो एक अच्छी औरत नहीं है और हर किसी से खुलकर बात करती है, तो रोनाटो भी उसे इमेजिन करने लगा था। पर था तो वो टीनेजर, लेकिन वो बड़ों की तरह रहना चाहता था और इसीलिए उसने अपने फादर की पैंट कटवाकर खुद पहन ली क्योंकि वो शॉर्ट्स में शर्माया करता था। और इस बात को लेकर उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा हुए और कई बार उसे मार भी पड़ी, लेकिन रोनाटो फिर भी बाज न आया और उसने रात दिन बड़े लड़कों की तरह मलीना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक होल से उसके घर में देखा करता था और मलीना को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। और अचानक एक दिन मलीना को खबर मिलती है कि उसका पति वॉर में मारा गया है। इस खबर को सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है और लेटकर रोने लगती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मलीना अपने पति से बहुत प्यार करती थी और जब उसे पता चला कि उसका पति अब नहीं रहा तो उसका इंतजार टूट चुका था और वो खुद भी। और अब वो सोचती है कि इस घर में रह के अब मैं क्या करूंगी, तो वो अपने फादर के घर में शिफ्ट हो जाती है। एक दिन रोनाटो एक जगह पर काम कर रहा होता है, तब वो सुनता है कि कुछ लोग मलीना के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। तब वो सोचता है कि मलीना की सच्चाई तो सिर्फ मैं जानता हूँ और मुझे ही ये सबको बताना पड़ेगा कि वो एक बुरी औरत नहीं है और वो वाकई में अपने पति से प्यार करती थी। और फिर रोनाटो उसे देखने लगता है और उसे इमेजिन करने लगता है और वो उसे कहता है कि तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। और उसके बाद वो चर्च जाता है और गॉड से कहता है कि प्लीज गॉड आप मलीना का ध्यान रखना और इसके बदले में मैं यहाँ रोज कैंडल जलाया करूँगा। फिर एक दिन मलीना के फादर को एक लेटर मिलता है और उसमें लिखा था कि मलीना का शहर के हर आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। ये सुनते ही वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और मलीना को अपने घर से निकाल देते हैं। अब मलीना एक बार फिर से काफी अकेली पड़ जाती है। रोनाटो को जब इस बात की खबर होती है कि मलीना फिर से अकेली रहने लगी है तो वो फिर से पहले की तरह रोज आके उसे देखने लगता है। एक रात जब वो मलीना के घर में जाता है तो वो होल से देखता है कि उसके घर में एक पुलिस ऑफिसर है और उन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे सच में उन दोनों के बीच में कोई अफेयर चल रहा हो। और रोनाटो को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि मैंने तो इसे एक अच्छी औरत समझा था और मैं तो दूसरों को भी बताने वाला था कि ये एक अच्छी औरत है। फिर ये पुलिस ऑफिसर उसके घर से बाहर आता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर आता है तब उसे एक डॉक्टर मिलता है और वो कहता है कि मलीना तो मेरी फियांसी है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। इस बात को लेकर दोनों बहुत लड़ते हैं और पुलिस भी वहाँ फौरन आ जाती है। अब इसके बाद शहर में ये बात पूरी तरह से फैल जाती है कि मलीना का एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर है और इसके लिए उसे सजा भी हो सकती है। मलीना काफी दुखी हो जाती है और फिर वो एक लॉयर के पास जाती है कि मेरी मदद की जाए। मलीना
का लॉयर केस जीत जाता है और ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद वही लॉयर मेलिना से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मेलिना उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है मगर वो कुछ नहीं कर पाती। रोनाटो ये सब होते हुए देख लेता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना के फादर एक टूर पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। मेलिना को जब ये बात पता चलती है तब वो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पास अब कोई नहीं रहा था जो उसकी फेवर में रहे। मेलिना को उसके हस्बैंड की वजह से जो पेंशन आती थी वो भी अब बंद हो चुकी थी क्योंकि ये प्रूव हो चुका था कि उसके हस्बैंड की अब डेथ हो चुकी है और अब मेलिना के पास पैसे खत्म हो चुके थे। वो बहुत सोचती है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। लेकिन कुछ देर बाद वो सीजर उठाती है और अपने बाल कट करने लगती है और कहती है कि जब मुझे पूरी दुनिया बुरी औरत कहती है तो क्यों ना मैं बुरी औरत ही बन जाऊं। रेनाटो जब ये सब देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो परेशान रहने लगता है। उसने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था और जब ये बात उसके फादर को पता चलती है तब वो वही कहते हैं जो वो चाहता था। फिर हम देखते हैं कि मेलिना जैसे कि वो अब एक बुरी औरत में बदल चुकी है और अब टाउन के सब आदमी उसके पास जाया करते हैं और इसकी वजह से उन आदमियों के बीवियों को बहुत बुरा लगता था। और एक दिन वो लोग मेलिना के पास आती है और उसे बहुत बुरी तरह मारकर शहर से बाहर निकाल देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का पति वापस आ गया था। इनफैक्ट वो कभी मरा ही नहीं था और किसी ने इसके बारे में गलत खबर फैला दी थी। वो अपने घर जाता है और देखता है कि मेलिना तो कहीं पर भी नहीं है। काफी ढूंढने पर उसे मेलिना कहीं पर भी नजर नहीं आती। लेकिन लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी तो अब एक बुरी औरत बन चुकी है और अब वो यहाँ नहीं रहती। और जब ये बात पता करने वो अपने दोस्त के पास जाता है तो उसके दोस्त भी उसका बिल्कुल साथ नहीं देते, उल्टा उसकी बहुत इंसल्ट करते हैं कि कैसे मर्द हो तुम, और उसे थप्पड़ मारकर गिरा देते हैं। रोनाटो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब वक्त आ गया है सबको ये बताने का कि मेलिना कैसी औरत है और वो बुरी औरत क्यों बनी। तो रोनाटो उसे खत लिखता है कि मेलिना बिल्कुल भी बुरी औरत नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। गाँव वालों ने उसके बारे में काफी बुरी बुरी खबरें बनाई जिसके चलते वो अक्सर परेशान रहा करती थी और वो सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ और कैसे उसे गाँव से बाहर निकाला गया। मेलिना के हस्बैंड को ये सब पढ़कर बहुत गुस्सा आता है और वो मेलिना को लेने वापस जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ उस शहर में वापस आता है। अभी भी सब लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे लेकिन उनकी नजरों में अब कोई ताना कोई बुराइयां नहीं दिख रही थी क्योंकि अब उसका हस्बैंड उसके साथ था। वो अगर बात करते भी तो मेलिना का पति उसे नहीं छोड़ता। शहर वाले उन दोनों की फिर से रिस्पेक्ट करने लगे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोनाटो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथों से कुछ सामान नीचे गिर जाती है और रोनाटो उसकी हेल्प करता है। वो मेलिना से कहता है कि मैं आपके लिए प्रे करूंगा कि आपकी आने वाली जिंदगी खुशहाल हो और वो दोनों अपना अपना रास्ता चुन लेते हैं। फिर लास्ट पर रोनाटो हमें खुद से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि वक्त गुजर गया और मेरा बहुत से औरतों पर दिल आया, उन्होंने मुझे पसंद किया और वो मुझसे पूछती थी कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा और मैंने हाँ कह दिया। लेकिन वो एक थी जिसे मैं आज तक नहीं भूला और न ही भूल सकता हूँ और वो थी मेलिना। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।